We have done 5 questions of this exercise. The link of playlist is in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. So we have to start with question number 6. ठीक है, तो देखो पहले 5 जो क्वेश्चंस में जो किया है वही करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. एक बार प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, है ना. तो इसको एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, प्लस इसको एज इट इज रखते हैं, सेकेंड वाले को, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. डिफरेंशिएशन हम पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं. ये इसका क्या होगा, पावर आगे आ गई, ये इनटू चेन रूल लगाओगे, इसका करोगे एक्स प्लस वन का, तो एक्स का 1 होता है, 1 का 0, तो इंटू 1 ही आएगा. सेम यहाँ पे करना है, ये इसकी पावर का करोगे तो पावर आगे एक पावर कम. इसका करोगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स का 1, 1 का 0. चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन ले लेते हैं. स्क्वायर और क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 1. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 1. तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, ये हो गया. अब हम x की वैल्यू भी निकालते हैं. तो अगर हम इसको 0 रख दें एफ डैश एक्स को, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इस ब्रैकेट से आएगी 1, इससे माइनस 1, और इस वाले से आएगी 1/5. ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को 0 रखोगे तो 1/5. अब ये जो आया है इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे. देखो कैसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने रब भी कर दिया. यहाँ पे ना एक्चुअली में ये आया था 3x प्लस 1 था प्लस 2x माइनस 1 था. ठीक है, तो वो होगा 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2. तो 3x प्लस ये आ जाएगा 5x, और प्लस 3 माइनस 2 आएगा प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो x की वैल्यू आएगी -1/5. इसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, -1/5 आएगी. अब आगे देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जिससे प्रोडक्ट रूल अच्छे से लगा पाऊँ. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको तो एज इट इज रखते हैं, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई. एक्स 5x प्लस 1 प्लस 1 5x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 5x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 5, यानी कि ये 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. अब कर देते हैं, अब दो ब्रैकेट्स है ना हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो एफ डबल डैश एक्स कैसे लगाएंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन. ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, ये मुझसे पता नहीं कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से करा करो. यहाँ 1 आएगा. ठीक है, प्लस 1, इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन x माइनस 1 के स्क्वायर का. ये हो गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 10x प्लस 6, 1 का कांस्टेंट होता है तो 0, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. इसका करोगे तो पावर का करोगे ना पहले, 2 आगे एक पावर कम. ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है, इनटू डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का, x का 1 होता है, 1 का कांस्टेंट. चलो अब एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 इस पूरे से. तो यहाँ पे क्या आया, x माइनस 1 10x प्लस 6. ठीक है, प्लस ये 2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. तो टेंशन नहीं लेनी है, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करने का भी कुछ मतलब नहीं है. क्यों, क्योंकि हम x की ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है.
मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो इसमें रख देते हैं, ये भी चलो मैंने कॉमन ले लिया, इसमें ही रख देते हैं। देखो ध्यान से, एफ डबल डैश एक्स की जगह 1 रखेंगे, पहला 1 आया है तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 1, ये इसके इंटू में है ना, 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1 की जो भी एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि एफ डबल डैश एक्स 1 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा। ठीक है, अब इसको मैं रब करके x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ दूसरा वाला रूट यानी कि -1। ठीक है, f डबल डैश x की जगह -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखते हुए चलो, -1 यहाँ पे क्या होगा -1 इसकी वैल्यू -1 रखोगे तो -10 + 6 -4 आ गया, +2 5 -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया तो 5 हो गया, ये हो जाएगा -6 + 1, शॉर्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, -1 × -1 -2, ठीक है, ये हो गया -2 × -4 +2, ये देखो क्या होगा 5 + 1 6 -6 0 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी टर्म 0। चलो देखते हैं, -2 इसको सॉल्व, ये तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा -2 × -4 8, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो -2 × 8 कितना आ जाएगा -16, यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया मैक्सिमा। तो यानी कि हमें यहां से पता लग गया ये जो -1 है ये क्या है मैक्सिमा। अब क्या करते हैं, इसी को मैं रब करके -1/5 डालते हैं, वो देखते हैं क्या आती है वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स की जगह -1/5, तो यहाँ पे डालते हैं -1/5 -1, यहाँ पे भी -1/5 -1, ठीक है, 10 इंटू माइनस आगे लगा देती हूँ 1/5 + 6, सिमिलरली इसमें भी डालोगे 5 -1/5 का स्क्वायर +6 -1/5 + 1, ठीक है। अब ये सब मैं रब कर रही हूँ, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका -6/5, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व करके कितना आएगा -6/5 इंटू ये वाला ब्रैकेट है, ये देखो -2 + 6 4 प्लस इसको देखते हैं यहाँ पे -1/5 क्या हो जाएगा 1/25 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 1/5 आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका -6/5 और यहाँ पे क्या आ गया +1। केयरफुली करना है, हमें अभी साइन से मतलब है, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। -24/5 + 2, इसको ले लेते हैं LCM, 5 - 6 + 5, ठीक है। 5 + 1 6, 6 - 6 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा -6/5 इंटू -24/5। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तो चलो जो भी आए 6 × 24 लिख देना, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया मिनिमा, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया मिनिमा। तो अब बस आपको ये तो पता चल चुका है ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है। फटाफट से x की वैल्यू क्वेश्चन में -1 रखोगे तो मैक्सिमा आ जाएगा, -1/5 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज डालने के बाद ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू 0 और ये आ जाएगी इतनी बड़ी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये है क्वेश्चन और ये x की रेंज है, जो भी x कैलकुलेट करना है इसी रेंज में करना है, ठीक है। मतलब -π/2 कितना हो गया -90 डिग्री से लेके समझ लो 90 डिग्री तक, ऐसे करना है आपको अगर हम वैसे सोचे तो। चलो खैर कोई नहीं, यही करना है। ये आपका f(x) हो गया, वही काम करना है। तो f' क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मतलब cos 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, आगे लिख देती हूँ -1 x का -1, ठीक है।
इसको 0 रखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की इज इक्वल टू 1। तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। 2x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, यहाँ तक तो पता है आपको। देखो अब ध्यान से देखना है, मैं ये कॉस का ग्राफ भी बनाती हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। ये होता है कॉस का ग्राफ, है ना। ये हो जाता है आपका -π/2 और ये हो जाता है π/2। कॉस इनवर्स हाफ किस पे आएगा, π/3 पे। अब देखो ध्यान से समझना, इस रेंज में देखना आपको, इस रेंज में कॉस इनवर्स हाफ यानी कि लगभग यहाँ होगा, मतलब π/3। तो π/3 यहीं कहीं होगा। देखो π/3 होता कितना है, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ये 90 है, 60 यहीं कहीं होगा, ये 30 होगा, है ना, ऐसे ही कहीं होगा। तो ये हाफ आ रही है वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात। ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आएगी हाफ। तो इसी का रिफ्लेक्शन ये भी तो है। इस रेंज में एक तो कॉस इनवर्स हाफ यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है π/3 पे, और एक इसके रिफ्लेक्शन पे आएगी यानी कि -π/3 पे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, एक तो π/3 आएगा और एक आएगा 2x इज इक्वल टू -π/3। बस यही चीज आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज में। ठीक है, 2x हो गया π/3 और एक हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -π/3। तो यानी कि x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, इससे आ जाएगी 2 नीचे चला गया π/6, और इससे क्या आ जाएगी -π/6। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इससे ध्यान से देख के कर लेना। अब वही काम करते हैं, x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, f' को 0 रख के। f सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव तो देखो क्या होता है, कॉस इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, कॉस का हो जाता है माइनस साइन। तो एक तो 2 पहले से ही था, एक 2x का 2 आएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और -1 का 0, कांस्टेंट का 0, मतलब आ गया -4 ये। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू 2 है उनको रख के देख के, एक बार π/6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 साइन 2 इंटू π/6। 2 इंटू π/6 मतलब π/3, तो -4 इंटू √3/2। तो यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये क्या है, मैक्सिमा। ओके, अब रखते हैं f', ये -π/6 रख के देखते हैं। तो देखो ध्यान से, -4 साइन 2 x को -π/6 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा -4 साइन -π/3। तो आपको पता है कि क्या होता है, साइन -x क्या हो जाता है, -sin x। ठीक है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन -x क्या हो जाता है, -sin x। तो ये वाला एक, ये ऑलरेडी माइनस है, एक इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये साइन -x है, -sin x वो इस माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसकी वैल्यू भी √3/2, तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मिनिमा। प्रॉब्लम सॉल्व, ये वाला पार्ट आया आपका मैक्सिमा, ये वाला पार्ट आएगा मिनिमा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये वैल्यूज रखोगे आपके आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझ के करना। मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, ये x इज इक्वल टू π/6 पे। चलो इसमें डाल देते हैं साइन 2 π/6 माइनस π/6। तो साइन π/3 कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस π/6, मतलब अगर एलसीएम ले लिया तो 6, 3 √3 माइनस पाई। ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं सिमिलरली। किस पे आई है, x इज इक्वल टू -π/6 पे। तो साइन 2 -π/6 माइनस π/6, सॉरी माइनस तो एक ऑलरेडी है, इसी में रख रहे हैं ना क्वेश्चन में, और ये -π/6 है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन -π/3 है तो माइनस साइन π/3 हो जाएगा, क्योंकि साइन -x क्या हो जाता है, -sin x, ये प्लस π/6। तो सेम रिजल्ट आएंगे, ये कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस π/6। एलसीएम लोगे आप तो 6
-3√3 प्लस पाई, बस साइन चेंज हुए हैं, ये क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो रेंज का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक आइडिया देने के लिए आपको ऐसे बता देती हूँ, ये 0 और ये कितना हो जाता है 90 डिग्री ना, तो बस इसी रेंज में निकालनी है एक्स की वैल्यू। चलो करते हैं। एफ डैश एक्स, ये अगर आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसको 0 रखेंगे तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, जब इसको 0 रखा, मैं इसको नीचे लेके चले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा साइन, कैसे भी कर सकते हो। देखो कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू इस रेंज में, एक्स की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है ना तभी होती है सेम, और कितनी होती है 1/√2। तो वैसे भी सोच सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू π/4 आ जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, ये इसके नीचे चला गया ना, मतलब 10x। और 10x 1 कब होता है, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स। 10 इधर चला गया और x की वैल्यू यानी कि क्या आ जाएगी π/4। सिर्फ एक वैल्यू आई है x की π/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और ये x की वैल्यू डाल के देखेंगे कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉस में माइनस आता है डिफरेंशिएशन में, साइन में नहीं आता है। ये डाल के देखते हैं, साइन से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा। माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। चलो, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये भी कितना होता है 1/√2, तो क्या हो गया -2√2। मतलब साइन नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। तो एक ही इसमें मिनिमा आया ही नहीं है, मैक्सिमा आया है, तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट क्या रखेंगे π/4, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इसमें ही निकाल देती हूँ, देखो मैक्सिमम वैल्यू इसमें रख रही हूँ क्वेश्चन में, क्या होगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 होता है आपका 1/√2, ये भी होता है 1/√2, मतलब कि 2√2 रैशनलाइज करोगे या फिर ऐसे ही काटोगे तो क्या आ जाएगा √2। नहीं तो समझ में आ रहा है ये, तो वही रैशनलाइज कर दोगे, तो हम 9th 10th 8th में आपने कुछ सीखा होगा, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो क्या आ गया आंसर √2। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज है मैक्सिमा या मिनिमा से। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इस फंक्शन की। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हम निकालते कैसे हैं, यानी कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के। ठीक है, तो बस यही दिमाग में लाना है और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो क्या करते हैं, सिंपल वही पहला डिफरेंशिएशन करेंगे आप, y डैश a log x का कितना होता है bx² का कितना हो जाएगा 2bx। a और b कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे, और x का क्या हो गया 1। तो ये x की वैल्यू 1 और 2 आई है, तो यानी कि आप क्या करेंगे, देखो एक बार x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, ये 1 2 कब आए होंगे जब इसको 0 रखा होगा। ठीक है, तो x को 1 डालो, y डैश को 0। दूसरे केस में क्या करोगे, x को डालोगे 2 और y डैश को 0। ठीक है, तो कर देते हैं, इसको 0 रखते हैं, x को 1, a/1 प्लस 2b1 प्लस 1। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 1। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, x की वैल्यू 2 रखते हैं और y डैश 0, 0 a/2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1।
ए प्लस सॉरी ए अपॉन 2 प्लस 4b प्लस 1। तो चलो मैं फ्रैक्शन हटा देती हूँ उसकी, a प्लस 8b प्लस 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, उसी स्टेप में मैंने कर दिया ये, यानी कि ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। तो बस वही बच्चों वाली इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन से कर देती हूँ, 2 में से -8 गया, -6b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -6b इज इक्वल टू 1, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन 6। b की वैल्यू आपकी आ गई -1 अपॉन 6। यही b की वैल्यू इसमें डाल देती हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू a प्लस 2, b की वैल्यू कितनी आई है -1 अपॉन 6, मतलब ये प्लस 1, तो यहाँ जगह नहीं है। चलो मैं, ये आपको समझ तो आई गया है ना क्या करना है। 0 इज इक्वल टू a -1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 -1। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 3। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट y इज इक्वल टू दिस हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, वही करना है, मैक्सिमा निकालना है और ये मैक्सिमम वैल्यू प्रूव करनी है कि ये, और उसकी वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू इतने पे आ रही है, यानी कि ये मैक्सिमा होना चाहिए, तो निकाल देते हैं। y आपको दे रखा है साइन क्यूब x कॉस x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y डैश, फर्स्ट एक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, कॉस x डिफरेंशिएशन का, प्लस कॉस एक्स एज इट इज रख दो, डिफरेंशिएशन कर दो साइन क्यूब एक्स का। चलो करते हैं साइन क्यूब एक्स, तो एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स, माइनस आगे लगा देती हूँ, प्लस कॉस एक्स, इसका कितना, देखो पहले पावर का करेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर आगे एक पावर कम, इनटू इसका डिफरेंस, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ, लेकिन चेन रूल लगा के वही करोगे ना, पहले पावर का हो गया खत्म। अब साइन एक्स आया, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -sin4x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, y डैश। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 रख के रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस साइन ये प्लस ये। ठीक है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स ये कॉमन ले लिया ना, तो प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, एक बार इसको आप 0 रखोगे, मतलब देखो ये है ना, जैसे वही फैक्टर्स में कर रहे थे, एक एक्स की वैल्यू इससे आएगी और एक इससे आएगी, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को 0 रख दूं, तो एक्स मतलब साइन एक्स 0, तो x की वैल्यू मतलब साइन 0 कब होता है, 0 पे, तो x तो वैल्यू आ गई x की 0। लेकिन आपको इससे कुछ नहीं करना है, एक x की वैल्यू 0 है, ये आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इस पे होगी, तो हम सिर्फ इसका करेंगे। ठीक है, हम x की तो सारी वैल्यू निकाल रहे हैं, सिर्फ इसका। अब इस वाले ब्रैकेट को देखो सॉल्व करोगे, तो इस वाले ब्रैकेट को करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 3/1 मतलब 3, तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे भी करके निकालो, तो 10 स्क्वायर एक्स, तो 10x कितना हो जाएगा, √3। कब होता है, 10 इनवर्स √3, मतलब 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आई है 0 और एक आई है π/3, लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमा सिर्फ इस पे प्रूव करना है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना, हम इस पे ध्यान देंगे। अब आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और फिर उसका साइन आपको दिखाना है कि वो नेगेटिव होगा, तो हम प्रूव करेंगे। नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये फंक्शन, लेकिन ध्यान से देखना है। देखो
y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका कितना होगा, पहले पावर का 4 साइन क्यूब एक्स, पावर का हो गया, साइन एक्स बचा है, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, खत्म, प्लस ये देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें, 3 इंटू साइन स्क्वायर, में एक बार साइन स्क्वायर ऐसे ही रख रही हूँ, इसका कर रही हूँ, ध्यान से देखना, इसका कर रही हूँ, इसका क्या होगा, पहले पावर का 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर ये करने में प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट को तो आप 8th चैप्टर करना पहले, डिफरेंशिएशन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले अच्छे से डिफरेंशिएशन कर लेना, तब जाके आगे के चैप्टर्स करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने इसको एज इट इज रखा है, इसका किया है 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस अब इसको एज इट इज रख देती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, तो चलो ऐसे ही हो गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, बस ये हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, कर देते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना, अच्छा ये सब मल्टीप्लाई में ही है तो मैं इसको 2 इंटू 3 6 कर देती हूँ और ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ये हो गया 6, या माइनस इधर आ गया, साइन स्क्वायर और प्लस साइन क्यूब और कॉस एक्स, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म ना ये है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसको लिखती हूँ मैं आगे, यहाँ लिख देती हूँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 2 जा 6, इसके आगे भी 6 लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर और एक कॉस ये है कॉस क्यूब एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालते हैं पाई बाय 3, मतलब ये हम y डैश यानी कि वही था ना आपका f डबल डैश x, तो अब हम निकालते हैं f डबल डैश पाई बाय 3, सबकी x की वैल्यू पाई बाय 3 रख दोगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं, माइनस साइन, ये हो गया, x की वैल्यू पाई बाय 3 सब में डाल दिए, तो कोई नहीं, बस अब इसको कैलकुलेट ही करना और हमें साइन से ही मतलब है सिर्फ। ये वाला क्वेश्चन आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ट्राई करना, उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्लाइट लेस वैल्यू और स्लाइट मोर वैल्यू करके, ठीक है। तो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया आपका -4 साइन पाई बाय 3 हो गया √3/2 का क्यूब, कॉस पाई बाय 3 होता है हाफ, -6 साइन का हो गया √3/2 का क्यूब है, ये भी अगेन कॉस पाई बाय 3 हो गया आपका हाफ, अच्छा ये एक ही तो टर्म थी, चलो खैर कोई नहीं, 6 कॉस क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब, यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाए ना देख लेना, ठीक है, प्लस माइनस के कभी कभी हो जाती है गलती, चलो 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 √3, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, इंटू हाफ भी है साथ में, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 3√3/4 -6 इंटू 3√3/2 2 4 2 8 इंटू ये वाला 2 भी है, प्लस 6/2 2 4 2 8 √3 इंटू 2, ये माइनस वाला है, ठीक है, ये भी माइनस वाला है, -3 3 जा 9 √3/8 प्लस 3√3/8, सबको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम आ गया 8, तो ये हो जाएगा 6 मतलब 2 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई, √3 - 9 √3 प्लस 3√3, तो एज इट इज हो गया, तो -6 और -9 प्लस 3 -12 √3, तो ओवरऑल खैर जो भी, इसको काटने वाटने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आई है वैल्यू यानी कि मैक्सिमा होगा और यही प्रूव करना था, और मैक्सिमा तो प्रूव कर दिया हमने, शो कर दिया, अब क्या है फाइंड इट्स वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यू हैव टू पुट x की वैल्यू पाई बाय 3 इन द गिवन फंक्शन, वही क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू साइन क्यूब x कॉस x, तो साइन x की जगह रखेंगे पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3,
तो साइन पाई बाय 3 होता है आपका √3/2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/2। तो ये क्या आ गया 3√3/2, 2 सा 4 2 सा 8, ये यानी कि 3√3/16। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बहुत जल्द। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।